हम लोगों को, जो साधारण लोग हैं, उन लोगों को, जो इनोसेंट लोग हैं, जो समझ नहीं रहे इसका भयानक परिणाम होगा, उनको जगाना होगा। उससे भी बड़ी बात है, आप लोग ऐसा मत समझना कि साधारण लोगों को समझ में नहीं आता। साधारण लोगों को भी समझाना होगा। उनके पास शिक्षा नहीं है, अनुभव है। प्रतिदिन जूता खाते हैं, उनके पास तजर्बा बहुत ज्यादा है। अगर उनको समझाओ, उनको समझ में आता है। पढ़ाई नहीं है मगर समझ है, एहसास है, रियलाइजेशन है, समझ में आता है। समझाओ। अब विश्वास मत करो अपने लोगों के ऊपर। किसी प्रकार की निगेटिव थिंकिंग उपयोगी नहीं है। कुछ लोगों का यहां अभिव्यक्ति हुई, आदिवासी हमारे संताल, कि हमारे लोग किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, मैं इस तरह की निगेटिव बातों पर यकीन नहीं करता। लगातार कोशिश करो। मैं आपको इसके लिए उदाहरण देता हूं कि किसी पत्थर को तोड़ने के लिए धारदार हथियार का उपयोग किया जाता है। किसी पत्थर में छेद करने के लिए हथियार का उपयोग किया जाता है। मगर मैं आपको कहता हूं, पत्थर पर पानी की धार मारो। एक पत्थर रखो बड़ा और ऊपर से पानी की धार छोड़ो। 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, 1 महीना, फिर जाके देखो निशान बन गए कि नहीं बन गए। देखो, पानी से छेद हो जाएगा। पत्थर चलाने की जरूरत नहीं है, पानी से छेद हो जाएगा पत्थर में। यकीन रखो अपने प्रयास पर, मेहनत पर। मैं 40 साल से कह रहा हूं, बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कुछ नहीं होगा। तो मैंने उन लोगों को कहा कि तुमसे नहीं बनता है मत करो, मगर एक काम करो। तो कहा क्या? निराशा का प्रचार मत करो, कुछ मत करो मगर एक काम मत करो। कुछ मत करो मगर एक काम मत करो, निराशा का प्रचार मत करो। तुमसे बनता नहीं है मत करो, मगर निराशा का प्रचार मत करना, क्योंकि निराशा का परिणाम आत्महत्या में होता है, सुसाइडल है। इसलिए निराशा बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। निराश आदमी रास्ता नहीं निकाल सकता। आशावादी आदमी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता निकाल सकता है। मेरे पास किसी भी समस्या को लेकर आ जाओ, और अगर मैं सोया हुआ हूं और रात के 2 बजे अगर आपने मुझे पूछा तो मैं रास्ता बताऊंगा। आशावादी लोगों के पास रास्ता होता है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास रास्ते हैं। मुझे किसी ने भी आज तक कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जिसका मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे पास ऐसे सवालों के जवाब हैं जो मुझे आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। मेरे लोगों ने मुझे आज तक ये ऐसे सवाल पूछे जिसको मैं आसानी से जवाब देता हूं। कठिन सवाल अभी हमारे लोगों ने नहीं पूछा। हमारे पास कठिन सवालों के भी जवाब है, क्योंकि आने वाले समय में जब लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, तो कठिन सवाल खड़े होंगे। उनके भी जवाब हमारे पास है। उनके जवाब भी हमने ढूंढ कर रखे हुए हैं। अभी आपको बताऊंगा तो आपको डर लगेगा और फिर अगले अधिवेशन में आप नहीं आएंगे, इसलिए नहीं बता रहा हूं। लड़ाई में आपको मालूम हो जाएगा, बताऊंगा नहीं फिर भी मालूम हो जाएगा। अब जब लड़ाई में आप रहोगे, युद्ध मैदान में रहोगे, तो आपको लगेगा भागता हूं तो पीठ पर गोली लगती है, लड़ता हूं तो सामने गोली लगती है। साला भागकर पीठ पर गोली खाने से बेहतर है लड़ते लड़ते सम्मान से क्यों न मरूं। तो उधर मालूम हो जाएगा, चिंता मत करो। तो वहां सम्मान से मरने की बात है और शहीद का दर्जा मिलता है। नहीं तो कुत्ते की मौत होती है, कुत्ता मरता है तो कभी खबर आती है, सुना आपने, ये फलाने गली में रहता था, वही पैदा हुआ था, वही खाता था, वही टट्टी करता था, वही सोता था,
कभी गली का त्याग नहीं किया, मरा भी उसी गली में। कितना महान कुत्ता था, कितना निष्ठावान कुत्ता था। कभी खबर सुना? तो कुत्तों की कभी खबर नहीं आया करती है। इसलिए लड़ते लड़ते और सम्मान से लड़ते लड़ते मरने का विकल्प, ये मरा नहीं है, वो आदमी मरता नहीं है जो सम्मान से लड़ते लड़ते मरता है।